हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वह कक्षा 10 की जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं 1.1, ठीक है, उसके बारे में। इसके जो भी उदाहरण थे वो हमने पिछली कक्षा में कर लिए थे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो मतलब जो भी हमको संख्या दी है उसको क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 140, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास दूसरी 156, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास तीसरी 3825, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास चौथी 5005, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पांचवी संख्या 74 ठीक है। तो हमको क्या करना है, इनके जो भी अभाज्य गुणनखंड है उनको हमको गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड तो आपने छोटी कक्षा में पढ़ लिए होंगे, ठीक है। सिर्फ आपको वही करने हैं, ठीक है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 140 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का भाग, ठीक है। 140 में 2 का भाग कितनी बार गया, 70 बार, ठीक है, 70 बार, ठीक है। उसके बाद 2 का भाग देंगे 70 में कितनी बार, 35 बार, ठीक है। 35 में किसका भाग देंगे, 5 का, कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 का तो 7 में जाएगा 1 बार, ठीक है। तो 140 के जो भी गुणनखंड हुए हैं वो हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। इनको हम लिख लिया हमने गुणनफल के रूप में, 2 की पावर 2 भाई 2 2 है इस बार, ठीक है। तो और 5 एक ही है, ठीक है, और 7 भी एक ही है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड, और इनको क्या करते हैं हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया है, ठीक है। अब करते हैं 156 के गुणनखंड, ठीक है। 156 के गुणनखंड करेंगे तो 156 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 2 संख्या 14, ठीक है। और ये चल जाएगा, कितना बचेगा 1, और उतार ले 6 16 को 2 8 16, ठीक है। इसके बाद देंगे 2 का भाग, ठीक है। 2 का भाग जाएगा 78 में कितनी बार जाएगा 2 का भाग, 39 बार, ठीक है। और 39 में किसका भाग देंगे, 3 का भाग, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार, 13 3 39, और 13 में जाएगा 13 का 1 बार, ठीक है। तो करेंगे 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, मतलब 156 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 156 के जो भी गुणनखंड थे वो हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको गुणनफल के रूप में लिख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं 38 25 की। तो 38 25 के गुणनखंड भी कर लेते हैं, ठीक है। 38 25 में किसका भाग जाएगा, ठीक है। 38 25 में जाएगा 3 का भाग, ठीक है। कितनी बार गया, 3 एकम 3, और कितने बचे, 3 दूनी 6, ठीक है। 2 बच जाएगा, 3 7 21, ठीक है। 1 बच जाएगा, 3 पंजा 15, ठीक है। अब इसमें फिर 3 का भाग देंगे, कितनी बार, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, और 3 पंजा 15, ठीक है। अब इसमें देंगे 5 का भाग, कितने बार, 5 8 40, और 5 25, ठीक है। अब देंगे इसमें किसका भाग, 5 का, कितनी बार जाएगा, 17 बार, और 17 का 1 बार, ठीक है। तो हमारे पास जो 38 25 है उसके जो भी गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। इनको हमने किस में लिख लिया, गुणनखंड के रूप में, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर गुणा 17, ठीक है। आपको उत्तरमाला हमको इसी प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गए 38 25 के अभाज्य गुणनखंड, और इनको हमने लिख लिया किसमें, गुणनफल के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करने हैं, 5005 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना बार, 5 बार, ठीक है। तो 5 एकम 5, 1000 एक बार जाएगा, ठीक है। 1000 एकम देंगे 7 का भाग, ठीक है। 7 का भाग कितने बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौका 28, और 7 तिये 21, 143, ठीक है। 143 बार गया, 143 में किसका भाग देंगे, 11 का भाग, ठीक है। 11 एकम 11 बच गया 3, 33 हो गए, तो 11 3 33, ठीक है। और 13 में तो 13 का ही जाएगा 1 बार, ठीक है। तो देखो 5005 के जो भी गुणनखंड आए हैं, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13,
ठीक है। तो 5 और 5 के जो गुणनफल आए, ठीक है, वो कौन कौन है? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया? गुणनफल के रूप में लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं 74 29 की। 74 29 को किसका भाग जाएगा? इसमें 2 का 3 का 4 का 5, किसी का नहीं, इसमें जाएगा 17 का भाग, ठीक है। 17 का भाग देंगे इसमें, तो 17 17 क्या 17 चौका 68, ठीक है। 74 दिया 17 चौका 68, ठीक है। कितनी बार? 4 बढ़ गया, कितने बच गया? 6, तो 17 3 51, ठीक है। अब बच जाएंगे 11 और ये हो जाएंगे 19 119, तो 17 संता 119, ठीक है। 437 बार। अब इसमें देंगे 19 का भाग, ठीक है। 19 दूनी 38, 3 बच गया, उतार ले 7 का, कितने हो जाएंगे? 57, और तो 19 3 57, ठीक है। और 23 में तो 23 का ही जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 74 29 के आ जाएंगे हमारे पास 17 19 23, ठीक है। तो 17 24 74 29 के जो भी हमारे पास गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 17 19 23, ठीक है। तो उसमें क्या कहा था? हमें जो भी संख्या दी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक, और जो भी आप गुणनखंड देंगे उनको क्या करना है? हमको गुणनफल के रूप में लिख लेना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 140 लिखी, 140 लिख लिया हमने गुणनफल के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार हमने 156 के लिए 156 के लिख लिए, ठीक है। इसी प्रकार हमने 38 25 के किए 38 25 के गुणनफल के रूप में लिख लिए, ठीक है। अब हमने 5005 के किए तो 5005 के भी लिख लिए और 74 29 के भी लिख लिए, ठीक है। आप चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा सवाल है, ठीक है, वह है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के, ठीक है। जो हमको संख्या दी है उसके हमको क्या करना है? सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। और जो हमको संख्या दी है ए और बी, ठीक है, हमने उन संख्या को ए और बी मान लिया, तो हमको क्या याद करना है? ए गुणा बी बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के, ठीक है। ये हमको जांच करना है, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है 26 91, 26 और 91, ठीक। सेकंड है इसका 510 और 92, ठीक है। और थर्ड है 336 और 54, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके सबके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकाल के हमको क्या करना है? ये साबित करना है या जांचना है कि a गुणा b बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के, ठीक है। तो देखो 26 और 91 सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के हमको इसके लिए अलग-अलग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 26 का अलग गुणनखंड हो जाएगा और 91 का अलग गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। 26 का गुणनखंड करेंगे, कितनी बार गया? 2 का भाग देंगे तो 13 बार, और 13 का 13 जाएगा 1 बार, ठीक है। तो 26 के गुणनखंड हो गए हमारे पास 2 गुणा 13, ठीक है। अब देखो 91 गुणनखंड करेंगे, 91 में किसका भाग जाएगा? 7 का, ठीक है। कितनी बार? 13 बार, और 13 में 13 का 1 बार, ठीक है। तो 91 बराबर इसके गुणनखंड करते हैं 7 गुणा 13, ठीक है। तो एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास। एचसीएफ में क्या करते हैं? जो दोनों गुणनखंड में कॉमन होता है, ठीक है, मतलब समान होता है, उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या समान है? 13 13, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है हमारे पास? 13, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमारे पास जब भी दो संख्या दी हुई है, ठीक है, तो हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला है, वो लगा देंगे। अगर वो नहीं लगाएंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे तो भी हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, एलसीएम ए और बी, ठीक है। ए और बी कौन कौन से? जो हमको संख्या दी है ए बी, ठीक है। जो भी हमको संख्या दी है वो होती है ए और बी। तो होता है एलसीएम ए और बी बराबर होता है ए गुणा बी बटे एचसीएफ। ए और बी का हमने जो भी एचसीएफ निकाला है उसका क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारे पास एलसीएम का, ठीक है। तो निकालते हैं एलसीएम। ए और बी कितना है हमारे पास? 26 और 91, ये होगा 26 और 91, ठीक है। तो 26
91 बटे एलसीएम कितना निकल गया हमारे पास 13, ये कर दे, ठीक है। तो 13 दूनी 26, ठीक है। तो हमारे पास जो भी आया है कितना है इसमें ही लिख देते हैं, गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 2 नमी 18, 182। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 182, ठीक है। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम अब हमको क्या करना है, a गुणा b बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम करना है, ठीक है। ये हमको जांच करना है, ठीक है। तो a हमारे पास कितना, a और b कितना हमारे पास 26 गुणा में 91 बराबर एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ आया 13 गुणा और एलसीएम कितना निकल गया है 182, ठीक है। तो जब इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 23 66 बराबर 23 66, ठीक है। हो गया बराबर, ठीक है। तो ये हमको ज्ञात करना था, ठीक है। ए और बी है ये, एचसीएफ निकालने के लिए हमने सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किए इसके, ठीक। जो भी चीज को बनाई वो गया हमारे पास एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, एलसीएम ए बी बराबर होता है a गुणा बी बटे एचसीएफ गुणा एलसीएम के, ठीक है। ये याद रखना, लेकिन ये है सिर्फ 2 संख्याओं के लिए, ये ना कि 3 या 4 संख्याओं के लिए, ठीक है। एलसीएम के फॉर्मूला हमने फॉर्मूले में संख्या जमाई, ठीक है। 26 और 91 का लेना था, तो 26 गुणा 91 बटे एचसीएफ, एचसीएफ कितना 13, ये निकल गया, ठीक है। और 13 दूनी 26, तो 2 गुणा 91 बच गए, तो गुणा करेंगे तो 182, ठीक है। इसके बाद हमें ये भी याद करना था कि ये सही सही है, ठीक है। a गुणा b बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएफ, ठीक है। तो 26 गुणा 91 बराबर 13 गुणा 182, ठीक है। जब इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 23 66 बराबर 23 86, ठीक है। अब बात करते हैं 510 और 92 की, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया पहला, और आप करेंगे 510 के गुणनखंड करेंगे, ठीक है, और 92 के गुणनखंड करेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 510 में 2 का भाग कितने बार गया, 255 बार, ठीक है। अब 255 में कितना किसका जाएगा, 3 का भाग कितनी बार, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है। एक बार जाएगा 15, 3 पंजा 15, ठीक है। 85 में 5 का 17 बार, और 17 में तो 17 का ही जाएगा एक बार, क्योंकि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 510 के हमारे पास जो भी फैक्टर आए हैं, गुणनखंड आए हैं, वो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। 510 के तो कर लिए, अब करेंगे हम 92 का, ठीक है। 92 में देंगे 2 का भाग, ठीक है, कितनी बार गया, 2 चौक 8 और 2 3 6 2 6 की 12, ठीक है। 46 बार, 46 में फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 23 बार, और 23 में तो 23 का ही जाएगा एक बार, ठीक है। तो हो जाएंगे 92 बराबर 2 गुणा 23, ठीक है। और एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया जो चीज कॉमन है वही हमको ले लेनी है, ठीक है। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ में क्या कॉमन है हमारे पास, दोनों के गुणनखंड में 2 2, और भी कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 2, ये आ गया हमारे पास एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के लिए मैंने आपके पास आपको फॉर्मूला बता रखा है, एलसीएम ए बी बराबर a गुणा b बटे एचसीएफ ए बी, ठीक है। एलसीएम के लिए ए बी कौन कौन से हमारे पास, अब तो ये हो जाएगा और b हो जाएगा ये, ठीक है। तो रखो 510 और 92 बराबर 510 गुणा 92 बटे 2, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कितनी बार, 46 बार, ठीक है। 46 बार कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब भी इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 23 460, ये हो गया हमारे पास एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कितना है हमारे पास 23 460, ठीक है। एलसीएम के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला उसमें रख देती, लेकिन अभी हमें क्या करना था, हमको करना था a गुणा b बराबर एच गुणा एलसीएम के, ठीक है। तो a और b कितने हमारे पास 510 गुणा
92 बराबर HCF गुणा LCM, तो ये हो जाएगा 23,460 गुणा 2, ठीक है। HCF गुणा LCM, ठीक है। इनको गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। और इनको गुणा करेंगे तो यही हमारे पास आएगा 46,920, ठीक है। तो ये हो गया A गुणा B बराबर होता है HCF गुणा LCM के, ठीक है। ये हो गया भाई। 510 के हमने सबसे पहले क्या किया, गुणनखंड किए। इसी प्रकार हमने बाण में गुणनखंड किए। HCF निकालने के लिए जो भी हमारे पास कॉमन है उसको निकाल लिया, ठीक है। और LCM के लिए फॉर्मूला हमारे पास LCM AB बराबर होता है A गुणा B बटे HCF के, ठीक है। LCM में हमने क्या किया, जो भी हमें संख्या दी हो रखी 510 92 बराबर 510 गुणा 92 बटे 2, ठीक है। 2 से 2 ये 92 कैंसिल हो गया, कितनी बार 46 बार, ठीक है। इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 23,460, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमें A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM भी देखना था, ठीक है। तो A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM, जब इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास 46,920 ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो भी इसका तीसरा पार्ट है उसकी। तो तीसरा पार्ट है, सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे। 336 के तो गुणनखंड अलग करेंगे और 54 के अलग करेंगे, ठीक है। 336 में 2 का भाग देंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 2 छिके 12, ठीक है। 2 अंठा 16, 168 बार, ठीक है। कितनी बार गया। अब फिर इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 अंठा 16, 2 चौका 8, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार 21 बार गया, ठीक है। फिर 3 का भाग देंगे, कितनी बार 7 बार, और 7 का तो 7 में 1 बार ही जाएगा, ठीक है। अब देखो 336 के गुणनखंड कितना है हमारे पास, 336 के गुणनखंड है हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। ये तो आ गए 336 के गुणनखंड, ठीक है। अब बात करते हैं हम 54 की, ठीक है। 54 के गुणनखंड करो भाई, ठीक है। 54 का कितनी बार 27 बार, ठीक है। 27 में किसका भाग जाएगा 3 का, कितनी बार 9 बार, और 9 में 3 का 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार, ठीक है। देखो भाई 54 के गुणनखंड कितने हैं हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। यह है हमारे पास 54 के गुणनखंड, ठीक है। और HCF निकालने के लिए हमें पता है जो भी चीज कॉमन होती है वो निकाल लेते हैं। दोनों के फैक्टर्स में, दोनों के गुणनखंड में कौन कौन चीज कॉमन आ रही है, एक तो आ रहा है 2, ठीक है। और भी आ रहा है कुछ, एक हमारे पास 3 और है, ये हो गया 3, ठीक है। 3 और ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 2 गुणा में 3 तो कितना हो गया 6, तो HCF हो गया हमारे पास 6, ठीक है। HCF हो गया हमारे पास 6, ठीक है। अब LCM निकालेंगे। LCM के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला है AB कितना 336, ये तो हो गया A, B कितना हो गया 54 बराबर, ठीक है। A गुणा B 336 गुणा 54 बटे HCF, ठीक है। HCF कितना आ गया 9 सॉरी, HCF हमारे पास 6, ठीक है भाई। HCF हमने निकाल रखा है, ठीक। और ये फॉर्मूला हमारे पास ये रहा LCM AB बराबर A गुणा B बटे HCF AB का, ठीक है। तो LCM AB A गुणा B बटे HCF, ठीक है। तो इनको जब ये कितने 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 बार करोगे 6 ना 54, ठीक है। तो जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 24, LCM आ गया हमारे पास 30 24, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमें ये भी तो सिद्ध करना था, ये भी तो देखना है, ठीक है। तो ये कहाँ, ये यहाँ देख ले, ठीक है। A गुणा B 336 गुणा
54 बराबर HCF गुणा LCM करेंगे, ठीक है। HCF गुणा LCM कहाँ है, इसका HCF 13 और LCM 13, ठीक है। तो 3 30 24 गुणा 6, ठीक है। तो इनको गुणा करेंगे तो कितने आएगा हमारे पास, देखो 6 चौका 24, कितना सल है 2, 6 दूनी 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14 और 6 3 18, ठीक है। अगर इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM या LCM गुणा HCF का, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, हमको जो भी संख्या दी है, जो भी युग्म हमको दिए उनके सबसे पहले HCF और LCM निकालने थे। HCF और LCM निकालने के बाद हमको सिद्ध करना था जो भी दी हुई संख्या उनका गुणनफल बराबर होगा जो भी हमने HCF और LCM निकाले उनके बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 26 और 91 का HCF निकाला। HCF निकालने के बाद LCM का सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास AB बराबर A गुणा B बटे HCF AB, ठीक है। तो इसमें हमने जो संख्या रखी, संख्या रखने के बाद 13 दूनी 26 कर दिया तो 182 मतलब 182 हो गए, ठीक है। और ये A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM करेंगे तो ये 2366, ये ठीक है, ये होगा पहला, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा, सबसे पहले हमने 510 और 92 के गुणनखंड किए, इनके गुणनखंड करने के बाद जो भी हमारे पास कॉमन आया दोनों के गुणनखंड में, ठीक है, वो हमने लिया तो हमारे पास हो गया HCF के बाद हमको LCM का सीधा सीधा फॉर्मूला पता था तो हमने फॉर्मूला में संख्या रखी और काट पीट कर जो भी संख्या आई वो आई, हमारे पास LCM आया 23460, ठीक है। 23460 हमारे पास आ गया। अब हमें ये भी सिद्ध करना था A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM के, ठीक है। तो ये 510 गुणा 92 बराबर 2346 गुणा 2, ठीक है। इनको गुणा करेंगे तो 23 और 46920 बराबर 46920 यही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने 336 और 54 इनका HCF निकाला। HCF निकाल के हमारे पास HCF कितना आया, HCF आ गया 6, ठीक है। LCM निकालने के लिए LCM का कितना आ गया, LCM आ गया हमारे पास 30 24, ठीक है। LCM 30 24 आ गया और हमें सिद्ध करना था A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM, ये हमको जांच कर रही थी इसकी, तो जांच हमने कर दी थी। अब जब इनको गुणा करेंगे तो 18 144 या 18 144 बराबर आ गए, ठीक है। अब चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इसका तीसरा सवाल है वह है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, HCF और LCM, ठीक है, यही हमको इसमें भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला इसमें 12 15 और 21, ठीक है। दूसरा है इसमें 17 23 29, 17 23 और 29, ठीक है। और तीसरा है इसमें 8 9 और 25, ठीक है। तो हमें जो ये संख्या दी हुई है इनके हमको HCF और LCM निकालने हैं, ठीक है। HCF और LCM कैसे निकालेंगे, HCF के लिए तो सबसे पहले इनके सबका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। 12 का अलग, 15 का अलग और 21 के अलग, ठीक है। जो भी इनके गुणनखंड में समान आएगा उसको क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे और वो हो जाएगा हमारे पास HCF, ठीक है। तो 2 का भाग दिया इसमें 12 में कितनी बार 6 बार और 6 में 2 का भाग कितनी बार 3 बार और 3 का 3 में 1 बार, ठीक है। तो हमारे पास 12 के जो भी फैक्टर हैं 2 गुणा 3, ठीक है। अब 15 गुणनखंड करेंगे, 15 गुणनखंड के 3 का भाग दिए 5 बार और 5 में 5 का 1 बार, ठीक है। तो हमारे पास जो 15 आया है, ठीक है, 15 के गुणनखंड कितने आए हमारे पास 3 गुणा 5, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 21 में किस बार जाएगा 7 3 का कितनी बार 7 बार और 7 का 7 में 1 बार, ठीक है। तो भाई 21 का हो गया 21 बराबर 3 गुणा 7, ठीक है। और HCF के लिए मैंने आपको बताया जो भी चीज तीनों में कॉमन है, तीनों के फैक्टर्स मतलब तीनों के गुणनखंड में जो भी चीज कॉमन है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। देखो 1 3 तो ये रहा, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉमन गुणनखंड, ठीक है। तो HCF कितना आ गया हमारे पास 3, HCF आ गया हमारे पास
3। ठीक है, अब याद कर रहे हैं हमको एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना है, तीनों को एक साथ ले लेना। ठीक है, तो तीनों को एक साथ लेंगे तो 12, 15, 21। एलसीएम के लिए दो संख्याओं के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में। ठीक है, लेकिन तीन संख्याओं के लिए भी है, लेकिन वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप क्या करना इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि से ही कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2 का भाग कितनी बार, 6 बार। 15 में 11 तो 15 का 15, और 21 में 11 तो 21 का 21। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार, 6 में तो 3 बार, 15 में जाएगा नहीं और 21 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 का भाग देंगे, 3 में गया 1 बार, 15 में गया 5 बार और 21 में गया 7 बार। ठीक है, और अब उसे देंगे 5 का 1 बार, 5 में 1 बार और 7 का 7 बार, और 7 का 7 में लेंगे 1 1 1। एलसीएम तब तक करते रहो जब तक नीचे 1 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है, तो जो भी इनके गुणनखंड है कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी 420। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा हमारे पास, एलसीएम होगा 420। ठीक है, अब करते हैं 17, 23 और 29 का। ठीक है, 17 का करेंगे अलग, 23 का भी अलग करेंगे और 29। ठीक है, अब देखो 17 में 17 का ही जाएगा 1 बार। ठीक है, तो 17 के गुणनखंड कितने हो गए हमारे पास, 17 गुणा 1। ठीक, 23 में 23 का जाएगा 1 बार, तो 23 के गुणनखंड कितने हो गए हमारे पास, 23 गुणा 1। ठीक है, अब देखो 29 में 29 का 1 बार ही जाएगा। ठीक है, तो 29 बराबर 29 गुणा 1। ठीक है, देखो इसमें कुछ भी कॉमन है, सिर्फ एक एक आ रहा है। ठीक है, जिस चीज में कोई भी कॉमन नहीं आता उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसमें क्या मैंने रख लिया है जिससे क्या कॉमन आता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी संख्या है जिसमें कोई भी फैक्टर है, मतलब कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं आ रहा है, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने बताया सबको एक साथ ले लेंगे, 17 23 29। ठीक है, सबसे पहले 17 का भाग देंगे कितनी बार, 1 बार, 23 में तो जाएगा नहीं, ना ही 29 में जाएगा। ठीक है, इसके बाद 23 का देंगे 1, 23 में 23 का 1 बार। ठीक है, और 29 में, इसमें तो जाएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद देंगे 29 का 1 1 1। ठीक है, तो 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी 11 33 9। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास 11 33 9। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 17 23 और 29 का एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ हो गया 1। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड सवाल, थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 8 का तो अलग कर लेंगे, एचसीएफ के लिए तो अलग करेंगे। ठीक है, और 9 का अलग कर लेंगे। ठीक है, और 25 का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 8 के गुणनखंड करेंगे, तो 8 के गुणनखंड में कितने बार गए, 4 बार। ठीक है, 2 का भाग, और 2 का भाग इसमें 2 बार, और 2 का इसमें 1 बार। ठीक है, तो 8 के जो गुणनखंड आए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखो 9 में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। ठीक है, तो हो गया 9 बराबर 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखो 25 के गुणनखंड, 25 गुणनखंड तो सबसे पहले लेंगे इसमें 5 का भाग कितनी बार, 5 बार, और 5 का 5 में 1 बार। ठीक है, तो हमारे पास 25 के जो भी गुणनखंड आए वो है
5 गुणा 5, ठीक है। एचसीएफ के लिए हमें पता है जो भी चीज कॉमन आती है सबके फैक्टर्स में गुणनखंड में वो हमारे पास एचसीएफ हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो मैंने अभी बताया था कि अगर किसी कोई भी संख्या कॉमन तो गुणा 1 कर लो, या फिर उसका हमेशा एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में सबको क्या करेंगे, एक साथ लेंगे 8 9 25, ठीक है। 8, 9, 25, ठीक है। इनके करेंगे गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड करो, 2 को भाग दिया 4 बार, 9 में जाएगा ही नहीं, ठीक है। 25 में भी नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 2 बार, 9 में जाएगा ही नहीं, और ये 25, ठीक है। इसके बाद फिर किसका भाग देंगे, 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। 2 का भाग 1 बार, 9 बार और 25, ठीक है। अब किसका भाग देंगे, 3 बार, ठीक है। तो 3 1 3 25, भाई जिस संख्या में जाएगा नहीं उसको तो एज इट इज रखेंगे, ठीक है। इसके बाद 3 का फिर देंगे 1 1 और 25, ठीक है। अब किसका भाग देंगे, 5 का भाग, ठीक है। 5 1 1 25 में गया 5 बार, ठीक है। फिर 5 का भाग दे देंगे, ठीक है। कितनी बार, 1 1 1 बार, ठीक है। तो एलसीएम तब तक दे दो जब तक नीचे की 1 1 ना आ जाए, ठीक है। तो देखो इसके जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, कर देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। ये हमारे पास इसके गुणनखंड आए, ठीक है। इसको जो गुणा करेंगे वो आएंगे 30 24, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया इसका, 30 24, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें था कि हमें जो दी हुई संख्या उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है, ठीक है। हमको संख्या कौन कौन दी गई थी, पहले में दी थी 12 15 और 21, दूसरे में थी 13 23 और 29, और तीसरे में थी 8 9 और 25, ठीक है। सबसे पहले हमने 12 15 और 21 का एचसीएफ निकाला। एचसीएफ कितना है हमारे पास, 3। इसके बाद निकाला हमने इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना निकल गया हमारे पास, 420, ठीक है। इसके बाद हमने 17 23 और 29 का एचसीएफ निकाला। एचसीएफ का कितना है, 1। जब भी किसी भी गुणनखंड में किसी संख्या में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आए कोई भी, ठीक है, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के लिए इस एलसीएम में कितना है हमारे पास, एलसीएम आया हमारे पास 11 33 9, ठीक है। इसके बाद हमारा जो तीसरा सवाल था 8 9 और 25 का, ठीक है। सबसे पहले हमने इनके क्या किया, आवाज गुणनखंड के, आवाज गुणनखंड करने के बाद हमारे पास क्या निकाला था, एचसीएफ निकाला था, तो हमने एचसीएफ निकाला, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आया था, हमने हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हमें एलसीएम निकालना था। एलसीएम के लिए हमें जो भी संख्या दी है वो सब एक साथ ले लेनी है, ठीक है। एलसीएम में हमेशा अलग-अलग गुणनखंड करने हैं, जबकि एलसीएम में हमको जो संख्या दी है वो एक साथ लेके चलनी है, ठीक है। एक साथ गुणनखंड किया, एक साथ गुणनखंड करने के बाद हमारे पास जो भी इनको गुणा करने के बाद आया वो है 30 24, ठीक है। 3024, तो इसका क्या हो गया, ये एलसीएम, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।